Hello students, all of you are once again welcome to our class of English, and now we are learning our chapter number 2. Chapter number 2 from the book Moment, and the chapter name is Adventures of Toto. So the chapter number 2, The Adventures of Toto, is written by Ruskin Bond. First of all let's know about the introduction. So, Toto is the name of a monkey. Actually, this is the story about a monkey who is very mischievous. मतलब जो बहुत ज़्यादा mischievous है, बहुत ज़्यादा शरारती है, उसकी स्टोरी है हमारी टोटो के बारे में. So, as we know very well that monkeys are notorious for mischief making. शरारतें करने के लिए ही बंदर बदनाम होते हैं. They are a nuisance on the hills and the plains everywhere. Nuisance का मतलब ऑब्स्टैगल्स होते हैं, हाइंड्रेंस होते हैं, बाधाएं. वो बाधा पहुंचाते हैं पहाड़ी इलाके में भी, मैदानी इलाकों में भी, और हर जगह पे बंदरों का आतंक रहता है. आफ्टर ऑल एप्स हैव बीन मैन्स फर्स्ट कजन्स. हमें पता है कि जितने भी ऐप हैं वो आदमी के ही मतलब रिश्तेदार होते हैं. यहाँ पे एप्स का मतलब क्या होता है, जैसे वन मानुष है, बंदर है, इस तरह से. यू मस्ट हैव सीन देयर रोड शोज व्हेन दे कॉपी एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस. आपने भी कभी रोड पे आते जाते हुए उनके मतलब इमिटेशन को देखा होगा, जब वे फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह कोई भी बिहेवियर करते हैं. सो टोटो वॉज वन सच रेड लिटिल एनिमल है. तो टोटो भी ऐसा ही एक छोटा सा लाल रंग का मंकी है. ही वॉज बोर्ड बाय द ऑथर्स ग्रैंडफादर फ्रॉम अ टोंगर ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़. उसको कौन लेके आता है? ग्रैंडफादर लेके आते हैं, हमारे ऑथर के ग्रैंडफादर लेते हैं. तो आप यहाँ पे ग्रैंडफादर किसके हैं? ऑथर के. तो ऑथर का मतलब आप हमारे राइटर रुस्किन बॉन्ड से भी ले सकते हो, ठीक है. तो राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं वो टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में लेके आते हैं टोटो को. द ओल्ड मैन एडेड दिस नोटी एनिमल टू हिज लिटिल जू एट होम. तो भाई दादाजी ने इस नोटी एनिमल, इस शरारती एनिमल को अपने छोटे से चिड़ियाघर में ऐड कर लिया. और वो चिड़ियाघर कहाँ है? उनके घर पे ही है. बट ही डिडंट लेट एनी अदर एनिमल्स विद इन द केज अ मोमेंट स्लीप एट नाइट. लेकिन इतना ज़्यादा नोटोरियस है ये मंकी कि इसने दूसरे किसी भी जानवर को उस रात सोने नहीं दिया. इट फ्राइटेंड द ओल्ड लेडीज़. बूढ़ी औरतों को डरा देता है. इट टोर ऑफ द वॉल पेपर्स को फाड़ देता है. ब्रॉक द डिशेज, बर्तन भी तोड़ देता है. एट ऑफ ऑल द पुलाव, सारे जितने पुलाव बना है घर में सारा खा जाता है. क्रिएटेड ए सीन ऑन द रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी एक बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट कर देता है. So grandfather, who once called Toto pretty and liked his pranks, now realized that a monkey like Toto could not be kept as a pet for a long time. So grandfather जो कि टोटो को क्या मानते थे कि बड़ा सुंदर है, क्या मानते थे कि टोटो की जितने भी कारनामे हैं वो बहुत अच्छे लगते थे उसको. प्रैंक्स का मतलब क्या होता है? मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ होती हैं प्रैंक्स, ठीक है. नाउ अब उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि द मंकी लाइक टोटो हु इज़ नोन फॉर हिज मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ could not be kept as a pet for a long time. उसको हम एक पेट के तौर पे नहीं रख सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान करने लग गया था. सो ही सोल्ड टोटो बैक टू द टोंगर ड्राइवर फॉर ओनली 3 रुपीज़. इसीलिए वो टोटो को 3 रुपीज़ में वापस बेच देता है. किसको? उसी टोंगर ड्राइवर को बेच देता है, ठीक है. सो नेक्स्ट अबाउट आफ्टर द इंट्रोडक्शन लेट्स रीड समरी ऑफ दिस चैप्टर. If you find the summary is too long, then try to write down the summary in 1.5 page. Try to summarize the sentences. ठीक है, आप अपनी भाषा में 1.5 पेज की समरी लिख सकते हो. सो बात करते सबसे पहले टोटो की. टोटो कौन था? रेड बेबी मंकी था, लाल रंग का छोटा सा मंकी है, बेबी मंकी है ये. द राइटर्स ग्रैंडफादर बॉट इट फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़. 5 रुपये में इसको खरीदा है. ही वॉज फॉन्ड ऑफ कीपिंग द पेट्स. क्यों? क्योंकि ग्रैंडफादर को पेट्स को रखना, पेट्स को पालना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है. फॉन्ड ऑफ का मतलब है तो शौकीन होना, कोई एक अच्छी उसका शौक पालना है. हिज लिटिल जू कंसिस्टेड ऑफ अ टॉर्टोइस. उसका छोटा सा जू है जो कि घर में ही है. उसमें क्या क्या जानवर शामिल हैं? टॉर्टोइस है, पेयर ऑफ रैबिट्स है, टेम स्क्वैरल है, गॉट है, और शी डंकी है जिसका नाम है नाना, ठीक है. एक कछुआ है, एक खरगोश का जोड़ा है, एक पालतू गिलहरी है, एक बकरी, और एक डंकी है जिसका नाम क्या है? नाना. टोटो वॉज एडेड टू हिज लिटिल जू. और इस तरह से टोटो को भी उस छोटे से जू में शामिल कर लिया गया है. अब भाई टोटो कैसा एक बंदर है, अब उसकी फिजिकल जो शेप है वो बताई जा रही है आपको इस छोटे से पैसेज में कि टोटो वॉज अ वेरी प्रिटी मंकी. बहुत सुंदर बंदर है वो. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल विद मिस्चीव्स. उसकी चमकीली आंखों में क्या भरा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ शरारत भरी हुई है. हिज टीथ वर पर्ली वाइट. उसके दांत कैसे हैं? मोती जैसे सफ़ेद हैं.
एंड ही स्माइल फ्राइटन द एल्डरली लेडीज़, और इतनी बुरे तरीके से दांत निकाल के स्माइल करता है कि बड़ी बड़ी जो औरतें हैं, बड़ी एज की जो औरतें हैं वो डर जाती हैं। लेकिन उसके हाथ कैसे हैं, बिल्कुल सूखे सूखे उसके हाथ हैं, ठीक है, बहुत कमज़ोर हैं उसके हाथ, ड्राइड अप का मतलब यहाँ पे बड़े कमज़ोर हैं। हिज फिंगर्स हाउएवर वर क्विक एंड क्विक्ड, हम ये कह सकते हैं कि उसकी उंगलियां कैसी हैं, बड़ी तेज़ चलती हैं और हमेशा वो बुरे कामों में उसका साथ देती हैं। हिज टेल सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और जो उसकी पूँछ है वो एक तीसरे हाथ की तरह काम करती है। इट हेल्प्ड हिम हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री, कैसे पूँछ उसका हेल्प करती है कि वो एक जब किसी पेड़ से लटकना होता है तो अपने पूँछ को उस पेड़ से बांध देता है और इस तरह से आसानी से चढ़ जाता है ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस के बाद अब जाते हैं कि घर के मेंबर के साथ उसका जो व्यवहार है या फिर जैसे वो घर में आया है वो सब कौन कौन सी कंडीशंस थी। सो द ग्रैंड मदर नेवर लाइक्ड ग्रैंड फादर्स हैबिट ऑफ ब्रिंगिंग होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, भाई ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी नहीं पसंद है ग्रैंड फादर की ये आदत कि वो घर पे कभी किसी नए बर्ड को ले आए, कभी किसी एनिमल को ले आए, ठीक है। शी ऑलवेज फर्स्ट, वो हमेशा एंग्री हो जाती हैं। इसीलिए अब इस बार जब ग्रैंडफादर इस टोटो को लेके आए हैं तो उन्होंने डिसाइड किया है कि हम टोटो की प्रेजेंस को घर में एक सीक्रेट रखेंगे, भाई दादी माँ को बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा करती हैं। इसीलिए टोटो वॉज पुट अप इन अ लिटिल क्लोजेट, एक छोटी सी अलमारी में इसीलिए टोटो को बंद कर दिया गया, ठीक है। क्लोजेट क्या होती है? दीवार में बनी हुई एक अलमारी होती है क्लोजेट। ही वॉज टाइड सिक्योरली टू ए पैग इन द वॉल, उसको दीवार में ही एक कील गड़ी हुई है उससे बांध दिया गया है। A few hours later when the author and his grandfather went back to untie टोटो, भाई कुछ समय के बाद जब ऑथर और ग्रैंडफादर दोनों टोटो को खोलने के लिए जाते हैं तो देवर शॉक्ड, वो सरप्राइज हो गए, ठीक है, वो हैरान रह गए कि टोटो ने क्या क्या डैमेज कर दिया है, क्या क्या नष्ट कर दिया है, ठीक है। विग्ड एनिमल मतलब उस दुष्ट एनिमल ने। टोटो हैड टॉर्न ऑफ ऑल द वॉलपेपर, जितना भी वॉलपेपर लगा हुआ था वो सारा का सारा दीवार वाला वॉलपेपर उसने फाड़ दिया। पुल द पैग आउट ऑफ द वॉल, उस पैग को भी, उस कील को भी दीवार से निकाल दिया जिससे वो बंधा हुआ था। एंड टोर ऑथर्स कोट टू स्मॉल पीसेज, और जो हमारे ऑथर का जो कोट था, जो ब्लेजर था उस बच्चे का, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया उसने। द ऑथर वो स्केर्ड ऑफ ग्रैंड मदर्स रिएक्शन, अब ऑथर को तो बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं दादी माँ क्या कहेंगी, लेकिन ग्रैंड फादर को कोई चिंता ही नहीं थी। एक्चुअली ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस, उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि टोटो कितना अच्छा बंदर है, ठीक है, बड़ा खुश था वो उसकी परफॉर्मेंस पे। उसने टोटो को एक क्लेवर एनिमल और बोला है, ठीक है, क्लेवर तरह की थिंग उसको बोला है। टोटो वॉज ट्रांसफर टू अ बिग केज, तो अगले दिन की बात है अभी, अब उसको घर में तो नहीं रख सकते थे क्योंकि पता चल जाता, इसलिए नेक्स्ट डे टोटो वॉज ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अदर पेट्स लिव्ड पीसफुली। टोटो को कहाँ रखा गया? एक बड़े से पिंजरे में रखा गया, और पिंजरा कहाँ था? सर्वेंट के क्वार्टर पे था, ठीक है, और वहाँ पे दूसरे पेट्स भी आराम से रहते थे। बट दिस लिटिल मंकी डिड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन इस छोटे से बंदर ने किसी एक पेट को भी पूरी रात नहीं सोने दिया। क्यों? क्योंकि मिस्चीवियस एक्टिविटी करता रहा, कभी यहाँ कूदा कभी वहाँ कूदा, ठीक है, उनको डिस्टर्ब करता रहा। इसीलिए व्हेन नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर हैज़ टू गो टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन, देन जब ग्रैंडफादर को अगले दिन सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए, देन ही टुक टोटो विद हिम। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ बिग प्रॉब्लम फॉर ग्रैंड माँ, दैट्स वाई ही टुक टोटो विद हिम, अपने साथ ले, क्योंकि ग्रैंड माँ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। ही पुट टोटो इन अ बिग कैनवस बैग, उसने एक बड़े से जो कपड़े का, जो सख्त कपड़ा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से पक्का जो लेदर होता है, उस बैग में टोटो को डाल दिया। देर वॉज नो एस्केप रूट लेफ्ट, और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। द कैनवस वॉज टू स्ट्रोंग फॉर टोटो टू बाइट हिज वे थ्रू, कैनवस का जो कपड़ा था वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रोंग था कि टोटो उसको अपने दांतों से काट के बाहर नहीं निकल सकता था, ठीक है। उस तरह से एज ही ट्राई टू एस्केप, और जैसे ही वो बचने की कोशिश करेगा, द बैग रोल्ड ओवर द प्लेटफॉर्म, क्योंकि टोटो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो इतने में क्या हुआ, वो बैग क्या हुआ, लुढ़कना शुरू हो गया, इधर उधर आगे पीछे जंप कर रहा है हवा में, ठीक है। द एग्जीबिशन अट्रैक्टेड अ क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स, तो स्टेशन पे बहुत सारे इंसान की भीड़ इकट्ठी हो गई कि वो देख रहे थे ये हो क्या रहा है, बैग इतना ऊपर कैसे उछल रहा है। At Saharanpur, when grandfather was coming out of the station, Toto suddenly poked his head out of the bag before the ticket collector.
तो भाई सहारनपुर में जब दादाजी क्या करते स्टेशन से बाहर निकल रहे थे टिकट ले करके, या फिर टिकट ले रहे थे तब की बात है ये, ठीक है, टिकट ले रहे थे तब टोटो ने अचानक से उस बैग से अपना सिर बाहर निकाल लिया। पॉकेट का मतलब क्या होता है, टू कम आउट होता है, ठीक है, बाहर निकाल लिया अपना सिर, और उस टिकट कलेक्टर ने उसको देख लिया। द पुअर टिकट कलेक्टर वॉज फ्राइटेंड, वो डर गया बेचारा उसको देख करके कि एक बंदर कैसे आ सकता है। सो ही क्लासीफाइड टोटो एज अ डॉग। अब क्योंकि जितने भी क्वाड्रप्ड होते, क्वाड्रप्ड क्या होते हैं, 4 पैरों वाले जानवर होते हैं, उनका लगता है फेयर, किराया लगता है, ठीक है, क्योंकि बंदर को तो कोई लेके नहीं आता। तो इसीलिए उस टिकट कलेक्टर ने क्या किया, डॉग को, उस जो टोटो बंदर था उसको एक डॉग की कैटेगरी में शामिल कर दिया और एज अ फेयर 3 रुपीज़ उसको चार्ज कर दिए। So now grandfather paid the fare, but he also produces little tortoise from the pocket. उसने क्या किया, छोटे से टोर्टोइस को भी अपनी जेब से निकाल लिया, कछुए को भी जेब से निकाला और उसको कहने लगा कि हाउ मच ही वॉज टू पे फॉर दैट एनिमल। ये बताओ कछुए के लिए कितना लोगे। लेकिन टिकट कलेक्टर को समझ ही नहीं आया कि ये कौन सा जानवर है, किस श्रेणी में शामिल करें, इसलिए उसको एग्जेम्प्ट कर दिया फेयर से, क्योंकि वो डॉग नहीं है। तो इस तरह से भाई ग्रैंड मदर फाइनली अडॉप्ट एक्सेप्टेड टोटो। तो जब घर आए तो ग्रैंड फादर ने बता दिया टोटो के बारे में, और ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आप ले आए हो तो ये घर में ही रहेगा। सो दैट्स वाई द टोटो शुड बी कैप्ट इन ए स्टेबल विद द फैमिली डंकी नाना। इसीलिए अस्तबल में रखा गया टोटो को उनकी पारिवारिक शी डंकी नाना के साथ। टोटो प्लेड हिज विक्ड प्रैंक्स अगेन एंड कॉट ऑन टू नानाज लॉन्ग हेयर विद शार्प टीथ। टोटो ने क्या किया, फिर अपने दुष्ट चाल चली और बेचारी जो नाना थी उसका जो कान था उसके कान पे काट क्या लिया, लटका ही रहा, ठीक है। द पुअर डंकी कुड नॉट ईट हे ऑल एट ऑल। इतना ज़्यादा उसको दर्द हो रहा था कि बेचारी डंकी जो है अपना भूसा भी नहीं खा पाई। हे का मतलब भूसा होता है, ठीक है। द टू नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और इस चीज़ से दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई और कभी भी वो फ्रेंड नहीं बन पाए। तो ये मिस्चीवियस एक्टिविटी थी किसकी, हमारे टोटो बंदर की। अब सर्दियों की बात बताते हैं, सर्दियों में उसने क्या मिस्चीवियस एक्टिविटी की थी। तो एक्चुअली सर्दियों में क्या होता था, ग्रैंड मदर गेव टोटो अ बोल ऑफ वार्म वाटर इन विंटर फॉर अ बाथ। तो विंटर टाइम में उसको गर्म पानी का एक पूरा कटोरा देती थी नहाने के लिए, बड़ा सा कटोरा होता है बोलो। ही यूज्ड टू फर्स्ट टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। तो पहले तो वो अपने हाथ से उस टेम्परेचर को चेक करता था। फाइंडिंग इट टॉलरेबल ही सेट इनटू द बोल। जब उसको लगता था कि हाँ पानी सही वो बर्दाश्त करने लायक है, इतना गर्म है कि उसमें बैठ सकता है, तो जाके उसमें बैठ जाता था उस कटोरे में। टुक द सोप, साबुन लेता एंड रब्ड हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने बॉडी पे उस साबुन को रगड़ने लगता था। ही इमिटेटेड व्हाट अदर्स यूज टू डू। ये वही कर रहा था जो कि सभी लोग घर में करते थे। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता था, he ran quickly to the kitchen fire, वो जल्दी से किचन की आग के सामने जाके बैठ जाता था। किस लिए, अपने आप को वार्म करने के लिए, अपने आप को सुखाने के लिए। One day he nearly boiled himself, तो एक बार क्या हुआ कि एक बार तो उसने अपने आप को जला ही लिया था, उबाल ही लिया था। कैसे, तो वो इंसिडेंट अब हम आपको रेफर करेंगे कि अ लार्ज केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, कि एक बार चाय का पानी गर्म करने के लिए एक केटल को आग पे रखा गया था, एक केतली को आग पे रखा गया था। टोटो एज यूजल डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, जैसे हर रोज़ करता था टोटो ने उस दिन भी वैसे ही किया कि उस ढक्कन को हटा देता हूँ। ही गॉट इन इट, उसने ढक्कन हटाया, उसके अंदर चला गया केटल में। बिकॉज द वाटर वॉज जस्ट लुक वॉर्म, क्योंकि पानी अभी गुनगुना था, हल्का हल्का गर्म था। इट वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ समय तक तो ठीक रहा। एंड देन द वाटर केम टू बॉइलिंग पॉइंट, और फिर पानी क्या हो गया, उबलने लग गया। एज टोटो ट्राई टू रेज हिज हेड, जैसे ही टोटो पानी से बाहर निकलता, ही फाउंड इट कोल्ड आउटसाइड, केटली से जैसे ही बाहर सिर निकालता तो उसको सर्दी लगने लगती, दोबारा फिर वापस बैठ जाता वो पानी में। कैप्ट होपिंग अप, नीचे से गर्म लगता तो उछलने लगता, कभी ऊपर नहीं उछलता कभी नीचे उछलता, कुछ समय तक ऐसा ही होता रहा लकीली। और तभी भगवान का धन्यवाद है कि ग्रैंड मदर वहाँ पे पहुँच गई और उसने टोटो को खींच करके बाहर निकाला। तब तक वो आधा उबल चुका था, ठीक है, यानी कि पानी बहुत गर्म था, ना वो बाहर जाना चाहता था ना वो अंदर रह सकता था। तो इस तरह से भाई टोटोज मिस्चीवियस नेचर वॉज अनकंट्रोलेबल, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था मिस्चीवियस एक्टिविटी को, और इनटॉलरेबल, और ना ही सहा जा रहा था। क्यों, क्योंकि ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स इनटू पीसेस,
कोई भी चीज़ मिलती उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देता था, मेकिंग होल्स इन इट, उसमें छेद कर देता था। वन डे ही बिगिन टू हेल्प हिमसेल्फ विद पुलाव ऑन द डाइनिंग टेबल, और एक दिन तो उसने डाइनिंग टेबल पे पुलाव ही खाना शुरू कर दिया। और जब ग्रैंड मदर चिल्लाने लगी तो उसने उसकी तरफ प्लेट फेंक के मारे। ही वेंट आउट थ्रू द विंडो, एक विंडो से वो बाहर चला गया, ठीक है, और पेड़ की छाका पे बैठ गया, उस चावल की प्लेट को लेके ही बैठ गया। ही फिनिश्ड एवरी ग्रेन ऑफ इट, हर चीज़ हर दाने उसने खा लिए चावल के। फिर उसने प्लेट नीचे फेंक दी और बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि प्लेट जो है 100 पीसीज में टूट चुकी थी। तो भाई इस तरह से क्या हुआ, इवन ग्रैंड फादर रियलाइज्ड, अब तो ग्रैंड फादर को भी रियलाइज होने लगा क्या, दैट अ विग्ड मंकी लाइक टोटो कुड नॉट बी केप्ट एज अ पेट, कि इतने दुष्ट बंदर जितना ये टोटो है ना, इसको तो पेट रखना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इट वॉज इम्पॉसिबल टू बेयर द लॉस ऑफ डिशेज कर्टेन एंड वॉलपेपर, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगा था, कभी बर्तन तोड़ देता, कभी पर्दे फाड़ देता, कभी वाल पेपर फाड़ देता, तो बड़ा मुश्किल हो गया था इस सारे लॉस को बेयर करना। सो ही सोल्ड हिम बैक टू द टोंगर ड्राइवर फॉर ओनली 3 रुपीज़, इसलिए उसने केवल 3 रुपये में उस टोटो को टोंगर ड्राइवर को वापस बेच दिया। इन दिस वे ही गेट रिड ऑफ द लिटल मंकी। So we have completed summary. Now you have to write down the summary within half and one page in your own words.